सो दिस विल बी आवर सेकेंड सेशन ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर केस में हम लोगों को लिमिटेड चीज़ें ही डिस्कस करनी, जिसके अंदर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे चेंज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका हम लोगों ने पहला केस डिस्कस कर लिया था, बहुत ही एग्जॉस्टिवली डिस्कस किया था इस केस में। पहला केस ये था हमारा कि जब नए पार्टनर का रेशियो तो गिवन है मगर क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन साइलेंट है कि उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होगा। तो फिर इस केस को हम लोगों ने डिस्कस यहाँ पर किया था। फिर आप केस बी आते हैं। केस बी के अंदर में क्या है, केस बी के अंदर में है कि कभी कभी ऐसा होता है कि नया पार्टनर अपना प्रॉफिट जो है ओल्ड पार्टनर से इक्वली बाय कर लेता है या किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में बाय कर लेता है। ऑर्डर मिला करके गर्म पानी दीजिएगा तुम। जैसे हाँ, जैसे क्या हुआ कि ए बी दो पार्टनर्स हैं, उनका आपस का रेशियो 3:2। लेट से सी आया 1/4 शेयर पर। अब ऐसा लिखा हुआ है कि ए बी सी को दे रहे हैं अपना प्रॉफिट इक्वली, या ऐसा भी हो सकता है ये लोग दे रहे हों किसी एक स्पेसिफाइड रेशियो में। जैसे कहा गया कि 2:3 के रेशियो में दे रहे हैं या 2:1 के रेशियो में दे रहे हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं फिर करते हैं। तो अब हम लोग सेकेंड केस एक बार देख रहे हैं। केस 2 हमारा होता है स्टूडेंट्स जब क्या, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, ये तो आपको गिवन ही है। न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन and he acquires his share from old partners in a certain ratio। अगर वो एक्वायर करता है क्या, अपना शेयर किससे, ओल्ड पार्टनर से इन अ सर्टेन रेशियो। तो ध्यान से देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल अभी देख रहे हैं, ए और बी का रेशियो है 3:2 ओल्ड। मैंने आप लोग कहा कि सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, राइट। फिर लिखा हुआ सी एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी। ऐसा भी लिख सकता है कभी कभी इक्वली, या ऐसा भी लिख सकता है इन 2:1 रेशियो। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो ये इक्वली कह रहा है या 2:1 कह रहा है, एक्चुअली ये इक्वली या 2:1 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस रेशियो में ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं किसके फेवर में, सी के फेवर में, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर इसको अगर 1 कहें, इसको अगर 2 कहें, तो इस वाले केस में क्या कि जो केस 1 था, इस वाले केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए बी का कितना हो गया, नहीं इक्वली है, तो 1:1। जबकि सेकेंड वाले केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो A/B का कितना हो गया, 2:1। अब सैक्रिफाइस ए का अगर निकाला जाए तो फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी का जो न्यू शेयर है 1/4, 1/4 का 1/2, 1/1 क्या होता है 1/2, 1/8,
और यहाँ पर सेक्रीफाइस ऑफ बी 1/4 इंटू 1/2 1/8। फिर सेक्रीफाइस ऑफ ए यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4 का 2/3 2/12। और यहाँ पर सेक्रीफाइस ऑफ बी कितना हो जाएगा 1/4 का 1/3 1/12। आई होप यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है, राइट। फिर अब इसके अगर आगे बढ़ें स्टूडेंट्स, तो फिर सेक्रीफाइस आ गया। अब न्यू शेयर ऑफ ए कितना हो जाएगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड कितना था, नहीं 3/2, 3:2 ना, तो 3 माइनस 1/8। सेक्रीफाइस माइनस कर दिया, जितना इसने सेक्रीफाइस किया। 3/5 इसका था, 1/8 ए सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना आ जाएगा ये 19/40। बी का आ जाएगा 2/5 माइनस 1/8 11/40। और सी का कितना आ जाएगा कितना था 1/4 इंटू 10/10 10/40। और अगर यहाँ पर बात करें न्यू शेयर ऑफ ए कितना हो जाएगा 3/4 3/5 माइनस 2/12 60 12 36 है ना, 36 माइनस 10 26/60। फिर बी का 2/5 माइनस 1/12 60 कितना 19/60। और सी का 1/4 इंटू 15/15, राइट। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्लियर है तो फिर आगे बात करें। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A/B/C 19/11/10। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 26/19/15। देखिए ठीक है, तो फिर आगे आते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा केस 2। कभी कभी क्या होता है आपको जैसे ऐसा देता है कि केस सी, कभी कभी आपको ये देता है कि ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं a certain part of their share। जैसे एक एग्जांपल, ए बी का ओल्ड रेशियो है 3:2, ठीक है। सी का न्यू शेयर है, या सी का न्यू शेयर हटा देते हैं, सी का न्यू शेयर नहीं दिया हुआ, लिखा हुआ यहाँ पर सिर्फ इतना, ए सेक्रीफाइसेस 1/3 of his share and B sacrifices 1/5 of his share in favor of C। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई।
तो यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 अपने शेयर का, मतलब ए का शेयर कितना है 3/5 और 3/5 का ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3। ए का सेक्रीफाइस यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ए का सेक्रीफाइस कैसे निकाला जाएगा स्टूडेंट्स, ए का सेक्रीफाइस आपका निकाला जाएगा, ध्यान से देखना 3/5 का 1/, ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर। ए का शेयर कितना है 3/5 का 1/3 ए का सेक्रीफाइस है, तो ये आ जाएगा आपका 1/5। बी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/5 का 1/5 2/25, राइट। अब ए का न्यू शेयर आ जाएगा कितना, इस 3/5 माइनस 1/5 2/5। बी का भी न्यू शेयर आ जाएगा कितना, इस 2/25 सॉरी 2/5 तो था ही, 2/5 तो था ही, इसमें से 2/25 इसने दे दिया, कितना आ गया, अरे बोलो 8/25। और सी का न्यू शेयर कितना बना हुआ है, सी का न्यू शेयर आपका बना हुआ है कितना, यस दोनों का सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस प्लस बी का सेक्रीफाइस। ए का सेक्रीफाइस कितना है प्लस कितना आ जाएगा, किसका शेयर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये भी 25 बना दे क्या 10/25। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A is to B is to C 10:8 is to 7। ए का सेक्रीफाइस लिखा हुआ है ना, ए सेक्रीफाइसेस 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो ए का आपने सेक्रीफाइस से करके निकाल लिया। ए का सेक्रीफाइस आया आपका 3/5, तो ए का शेयर था ही, उसका 1/3, 3/5 का 1/3 कितना हो जाएगा आपका 1/5। बी का सेक्रीफाइस कैसे हो जाएगा आपका, इस 2/5 का 1/5 2/25। और ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा 3/5 माइनस 1/5 2/5। और बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा 2/5 का माइनस 2/25 8/25। क्लियर है, बोलिए तो फिर आगे आते हैं, ठीक है, राइट। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट अगर बात करें स्टूडेंट्स, इसी केस में ना, मैं इसको अलग से केस नहीं बता रहा, मगर इस केस में कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा बोल दिया कि ए सेक्रीफाइसेस 1/3 ऑफ ए शेयर, और ऐसा कुछ लिख करके दे दिया कि सी का न्यू शेयर भी लिख करके दे दिया, जैसे सी का न्यू शेयर आपको लेट से लिख करके दे दिया यहाँ पर 7/25, राइट। अब ये कैसे करके काम करोगे आप, सी का न्यू शेयर अगर आपको लिख करके दिया 7/25, आप कैसे करके काम करोगे आप, तो अब आप यहाँ पर ए का सेक्रीफाइस तो निकाल लोगे, कैसे निकालोगे 3/5 का 1/3। बी का सेक्रीफाइस अब आपको निकालना पड़ेगा, सी का शेयर में से ए का सेक्रीफाइस माइनस करोगे तो बी का सेक्रीफाइस आ जाएगा, फिर बी का न्यू शेयर आ जाएगा आपका, बी का ओल्ड शेयर माइनस बी का सेक्रीफाइस। आई होप ये क्लियर है सभी लोगों को, सिंपल क्लियर। तो केसेस देखिए स्टूडेंट्स, जितना भी हम लोग कर रहे हैं ना, उसके अलावा भी आपका जो है सीबीएसई बोर्ड चाहे तो फिर जैसे भी केसेस चाहे वो बना सकता है, राइट। हम उसके केसेस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा पाएंगे, उसके केसेस को समझ नहीं पाएंगे, वो कई सारे केसेस बनाने को उसके लिए पॉसिबिलिटी है, वो कई सारे केसेस को बना सकता है, राइट। क्लियरिटी है, आगे आ जाऊँ। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर एक और केस डी, फोर्थ लास्ट केस है, जब आपको सिंपली क्या कर रहा है, ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइस गिवन है, डायरेक्टली उसने क्या दे दिया,
ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइस, जैसे एग्जाम्पल ए बी का 3:2 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, सी का न्यू शेयर है 1/4, ठीक है, या सी का न्यू शेयर हटा देते हैं, अगेन ई का सेक्रीफाइस हमको दे दिया है 1/8, बी का सेक्रीफाइस हमको दे दिया है 1/6। हमको यहाँ पर क्या निकलना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग तो ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा 3/5 माइनस 1/8 40, 24 माइनस 5 19/40, 2/5 माइनस 1/6 कितना आ जाएगा 30, है ना, और ये 12 माइनस 5 7, सी का न्यू शेयर ए का सेक्रीफाइस प्लस बी का सेक्रीफाइस 1/8 प्लस 1/6 कितना आएगा 48, 8 प्लस 6 14, ठीक है, इसको एक बार काटते हैं 7/24। अब सबसे बड़ा नंबर इसमें से कौन सा, मैंने एलसीएम लेने का एग्जांपल तरीका बताया, सबसे बड़ा नंबर इसमें से कौन सा 40 का पहाड़ा पढ़ो, 42 में 80 आएगा, 30 के टेबल में 80 नहीं आता तो फिर बात ही खत्म, 120। अब देखो क्या 30 के टेबल में तो 120 आता ही है, क्या 24 के टेबल में 120 आता है, आ जाएगा 24 5 टाइम्स में 120 आ जाएगा, तो 120 ऊपर नीचे 3 3 4 4 5 5 35/120, 28/120, 57/120। कुछ गड़बड़ हुआ है? नहीं, सही है। एक बार टोटलिंग एक बार न्यूमरेटर करके देख लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिफ्टी 57 प्लस 28 कितना हो जाएगा 85 प्लस 35, ठीक है 120 तो आ तो रहा है, ठीक है। अच्छा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज 1/8 इज टू 1/6। अब ये भी आपस में कंपेरेबल नहीं है, अगर कंपेयर करना चाहें तो फिर आपको इसको डिनोमिनेटर को 48 कर सकते हैं, 24 भी कर सकते हैं इनफैक्ट, तो 24 ही करते हैं, तो इधर 3:4 हो जाएगा, ये ऊपर नीचे इधर 3 से मल्टीप्लाई और ऊपर नीचे इधर 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 3/24, ये हो जाएगा आपका 4/24, 3:4। ये देखिए क्लियर है, तो फिर आगे बात करें। So with this we have completed what? We have completed how to compute new profit sharing ratio। मैं आज के सेशन में एक और टॉपिक आप लोग को भी करवाता हूँ, ये टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। राइट, सो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर में हम लोग क्या देखते हैं, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर डिफरेंट केसेस है। आप गुडविल निकालना ऑलरेडी जानते हैं, डिफरेंट केसेस है। पहला 3 केसेस हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। पहला केस हमारा ये है कि व्हेन
न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in cash. दूसरा केस है when new partner does not bring his goodwill in cash. और तीसरा केस है when new partner pays the amount of goodwill separately. राइट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो जब नया पार्टनर अपना गुडविल का पैसा कैश में लेकर के आता है, ध्यान समझिएगा, जैसे हमने कहा पूरी फर्म का गुडविल है लेट्स से 60,000, नया पार्टनर का शेयर हमने निकाला 1/4, तो नया पार्टनर का गुडविल कितना हो गया 15,000। कभी कभी आपको क्या कहता है, कभी कभी आपको डायरेक्टली ये फिगर देता है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ₹50,000 एज गुडविल प्रीमियम, तो मतलब 15,000 रुपये लेकर के आ रहा है। या कभी कभी आपको पूरी फर्म का गुडविल देता है, कहेगा कि फिर उस केस में दी गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹60,000 एंड द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो मतलब वो 1/4, तो 60,000 का 1/4 अगर वो कैश में लेकर के आ रहा है तो फिर वो, अच्छा अब देखो जब नया पार्टनर आएगा तो फिर वो अपने कैपिटल का ही पैसा लेकर के आएगा, तो जब वो अपने कैपिटल का पैसा लेकर के आएगा तो उसकी तो एंट्री फिक्स्ड है, वो तो एंट्री हम लोग सबको जानते हैं। जब वो न्यू पार्टनर, ये तीनों ही केसेस में ये एंट्री तो कॉमन पास होगी, न्यू पार्टनर बॉट कैपिटल, वो जब अपना कैपिटल लेकर के आएगा तब तो एंट्री आप सब लोग जानते हैं क्या एंट्री होती है जब नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आता है, तो फिर कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू, यस, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब जब नया पार्टनर अपना गुडविल का पैसा भी कैश में लेकर के, फिर इसके लिए क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जितना भी पैसा वो गुडविल का कैश में लेकर के आ रहा है वो, फॉर द अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट इन कैश, फॉर द अमाउंट of goodwill bought in cash। फिर अब इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को अब हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, ओल्ड पार्टनर्स में नहीं बांटेंगे, नहीं पाए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, इसको आपको बांटना चाहिए, राइट, क्लियर है, बात समझ में आ रही, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी दो एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ये हम लोग बांट देंगे। आई होप ये क्लियर है सभी लोगों को। ओके, जब क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ हो कि नया पार्टनर अपना गुडविल का पैसा कैश में लेकर के आ रहा है, तो फिर आपने दो एंट्री सीखा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट अब इसके बाद में ये भी लिख सकता है स्टूडेंट्स कि न्यू पार्टनर डिसाइड टू विड्रॉ देयर गुडविल अमाउंट, नए पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो अपने गुडविल का पैसा क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। तो अगर नए पार्टनर्स अपने गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लेंगे
न्यू पार्टनर्स decided to withdraw amount of goodwill। तो जब वो गुडविल का पैसा जब वो विड्रॉ जब वो करेंगे फिर आप एक और एंट्री पास कर दोगे क्या? वही जो पार्टनर्स होके विड्रॉ कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, नहीं प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं, टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो लोग हाफ अमाउंट पे ड्रॉ करेंगे, जैसे एक पार्टनर को 10,000 रुपये मिला, एक पार्टनर को 5,000 रुपये मिला, लेट से, ठीक है, लिखा हुआ ये लोग हाफ ऑफ अमाउंट पे ड्रॉ करेंगे, तो 5,000 और 2,500 हो जाएगा, राइट। जब क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि वो लोग विड्रॉ करेंगे, और पार्टनर्स डू नॉट विड्रॉ एनी अमाउंट ऑफ गुडविल, तो फिर क्या करोगे आप? कोई एंट्री पास नहीं करोगे, राइट। अब इस केस में स्टूडेंट्स एक चीज और आप लोग को देखिए समझना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे होता क्या है, कभी कभी आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में कुछ ऐसा सिनेरियो बनाया, जैसे कि एग्जांपल ही लेते हैं, मैंने कहा ए और बी पार्टनर्स जिनका आपस का रेशियो है 2:1, ठीक है। ए बी सी आ गए जिनका आपस का रेशियो 1:1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। तो मैंने कहा लेट से ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ओल्ड पार्टनर्स हैं ए बी, रेशियो है 2:1, और न्यू प्रॉफिट रेशियो ए बी सी का बन गया 1:1, मतलब सी एडमिट हुआ, सी का न्यू शेयर आ गया 1:1। अच्छा, इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको लेट्स इसको करते हैं, इसको 3:1 करते हैं, यस। अब कह रहा है सी ब्रिंग्स ₹15,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। सी अपने साथ में गुडविल के लिए कितना पैसा लेकर के आ रहा है? 15,000 रुपये सी अपने साथ में गुडविल के लिए लेकर के आ रहा है। अब इस केस में देखिए होगा क्या स्टूडेंट, सी क्योंकि अपने साथ में 15,000 रुपये लेकर के आ रहा है गुडविल के लिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा सॉल्यूशन जो बनेगा, पहले तो हमको निकालना है सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस जब आप निकालते हो तो फिर आपका क्या होता है, ए के लिए जब निकाल रहे हो तो ओल्ड माइनस न्यू, 3/4 माइनस 1/3, 5/12, ये तो सेक्रीफाइस कर रहा था। बी का देखो, सी तो ऑब्वियस सी बात है, सी तो 1/3 गेन कर रहा है, ठीक है। बी का अगर हम लोग देखें तो बी 1/4 माइनस 1/3, तो फिर ये आया -1/12, ये भी गेन कर गया, और सी तो गेन कर ही रहा था 4/4, ये हो गया 4/12, ये भी गेन। तो एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पर, सी तो नया पार्टनर है, सी को तो गेन करना ही था, मगर बी भी गेन कर गया, ऐसा भी क्वेश्चन में आपको मेंशन हो सकता है। तो अगर बी भी गेन कर रहा है, ए तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है, मगर ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है, बी और सी दोनों ही गेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर सी तो अपने गुडविल का पैसा देगा ही देगा ए को, बी को भी गुडविल का पैसा ए को देना पड़ेगा। तो फिर अब आप बी के लिए बी के हिस्से का गुडविल भी निकालोगे और वो भी फिर ए को दोगे, राइट। वो कैसे करके करोगे आप लोग देखो ध्यान से, तो यहां पर आप देखोगे टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालोगे, आपने निकाला यहां पर कि 15,000 रुपये गुडविल थी सी की फॉर 1/3 शेयर, उसको रेसिप्रोकल कर दोगे 3/1 रुपीज
45,000, राइट। तो फिर यहाँ पर आपका टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आ गई। फिर यहाँ पर बी का गेन ऑफ गुडविल कितना आएगा, इस 45,000 का 1/12 करो। $3750, आई थिंक यस 3750 आएगा। एक बार करके देखिए आप लोग, मेरे हिसाब से तो 3750 ही आएगा। नहीं, सही नहीं है। सही है, सी का गुडविल कितना था, 15,000 था ना। कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, एक बार कैलकुलेशन एक बार चेक करिए। सही है। तो अब सुनिए ध्यान से, आप सी तो देखिए अपने गुडविल का पैसा कैश में लेकर के आया, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर कितना। अब भी यहां पर ये प्रीमियम फॉर गुडविल का तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, और कौन देगा पैसा, बी भी देगा। किसको, ए को। कितना हो गया, 15,000। राइट, क्लियर। सो ये हो गया हमारा गुडविल का काम। सी तो नया पार्टनर है, सी कैसे सेक्रीफाइस करेगा। बी जो ओल्ड पार्टनर से बी भी अगर सेक्रीफाइस करते तो ऑब्वियसली आप बी को तो देते देते हो, तो नॉर्मल केस हो जाता है आपका। बट सी आते ही तो ना सेक्रीफाइस करेगा। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ जी, तो ये हो गया। अब आते हैं, when new partner does not bring his goodwill in, जब नया पार्टनर अपने गुडविल का पैसा कैश में लेकर के नहीं आ रहा। अगर नया पार्टनर अपना गुडविल का पैसा कैश में लेकर के नहीं आ रहा तो फिर क्या गुडविल की एंट्री पास होगी, नहीं होगी, होगी। कैसे ही होगी फिर आपकी, यहां पर होगी गेनिंग पार्टनर्स, ध्यान सुनिएगा, गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners कैपिटल अकाउंट। आप इसमें डालेंगे किसके थ्रू पैसा, करंट अकाउंट के थ्रू, और किसमें किसको क्रिएट कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये नया पार्टनर है जो इनफैक्ट उसको गेनिंग पार्टनर ना लेकर के उसको न्यू पार्टनर लिखते हैं। जैसे अगर यही वाला अगर केस होता, अगर इस वाले केस में लेट्स से फर्म का गुडविल दिया हुआ या सी का ही गुडविल दिया हुआ है, सी शेयर ऑफ गुडविल इज इतना एंड ही डज नॉट ब्रिंग हिज गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो अब यहाँ पर हमारी एंट्री देखो क्या होती, जैसे अभी हम लोगों ने यही 15,000 वाले एग्जांपल पर ही करते हैं कि सी का गुडविल इतना था, आपने बी का भी गुडविल निकाल ही लिया। अब यहाँ पर आप सीधे से की एंट्री पास करते, बी का करंट अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी उल्टा कर दिया, सी आया है नया, तो सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए का। आई होप ये क्लियर है, राइट। फिर व्हेन न्यू पार्टनर पेज द अमाउंट ऑफ गुडविल सेपरेटली, राइट। अगर गुडविल का पैसा अगर नया पार्टनर अगर सेपरेटली पे कर दे रहा है तो फिर उसके लिए तो आप क्या करोगे, नो एंट्री। सेपरेटली मतलब उनको प्राइवेटली, सेपरेटली मैंने लिख लिया है, प्राइवेटली वर्ड होना चाहिए, प्राइवेटली मतलब वो अलग से ले जा करके कह रहा है कि तुम दोनों का ऐसा हम
फर्म के बाहर। राइट, सो दिस इज अ कंप्लीट डिस्कशन ऑफ गुडविल। राइट, नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन टॉपिक, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि अदर टॉपिक्स वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्कस। राइट, just one topic to discuss, that is adjustment of capital. That will do. Thank you so much everyone.